Hello everyone, welcome to Arjun's podcast. Today we will discuss about how the market worked on 30th of May. आज मंथली एक्सपायरी थी. निफ्टी काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट था निफ्टी में आज. एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि कल क्या होगा 31st मई को कल क्या होगा. एंड विल टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फ्यू स्टॉक्स जिससे इनमें मूवमेंट्स होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. पहला देखते हैं कि निफ्टी कैसा था. निफ्टी देखिए, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, जब जो पिछला अप मूव था उसका 50% इसने तोड़ दिया है. तो ऑफिशियली नाउ अगर ये कल 0.618 वाला जो गोल्डन नंबर होता है उसको तोड़ देता है तो ऑफिशियली ये वापस से गिरने, आई मीन इट विल बी अ डाउनफॉल. जब तक ये नहीं होता है तब तक भी 0.5% ऑफ द अपस्विंग इज रिट्रेस्ड. इसका मतलब कि डाउन टर्न तो स्टार्ट हो गया है, राइट. आज जब मार्केट खुला सुबह 15 मिनट कैंडल पे देखते हैं, जब मार्केट खुला तो अगेन ये ऊपर जाके गैप कवर किया. आरएसआई कम था तो हमने बोला कि विल वेट, और यहाँ पे बहुत नज़दीक इसका 20 डेमा भी था तो हमने वेट किया. एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था अपसाइड के लिए 0-0 बोल के, जो कि नहीं चला. देन डाउन साइड आया. यहाँ तक तो हम वी वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कि ये गिरेगा, और बट इस जगह के आसपास हमें लगा कि आरएसआई यहाँ पे कहीं पे आरएसआई जो था वो स्टेबलाइज हो गया था. तो इस जगह पे हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया. अगेन पलट गया एंड देन हमारा एसएल हिट हुआ, फिर ऊपर गया एंड देन वी सेट किया अब अपसाइड का ट्रेड मिलेगा. वो भी ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वो गिर गया, राइट. एंड देन हमारा एक और एसएल हिट हुआ. तो दो तीन एसएल आज दिन में हिट हुए. दो स्टॉक्स में हमारे ट्रेड्स अच्छे थे, बट गिवन द वॉलेटिलिटी 2-3 एसएल हुए. एंड एज वी सेड अर्लियर कि अभी मार्केट में ये होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा मार्केट. इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आपने आरएसआई वाला अगर नहीं भी माना तो लेवल टू लेवल बस एक ही ट्रेड था जो क्लियर ट्रेड था. उसके बाद सारे बहुत वाइल्ड स्विंग्स थे. नीचे का ट्रेड ऊपर चला गया, ऊपर का ट्रेड नीचे आ गया. एंड में जाके ये बहुत तेज गिरा नीचे तक एंड देन उसके बाद उसी तेज़ी के साथ रिकवर किया. यहाँ पे कहीं पे इसका 488 के आसपास कहीं पे इसका वो आया फाइनल, क्या बोलते हैं उसको, फाइनल क्लोजिंग आई है, एडजस्टेड क्लोजिंग. तो अभी 470 रखते हैं, 465 एक्चुअली. 465 से 560 जो इसका डेमा है वहाँ उसके बीच में ये नो ट्रेड जोन रहेगा. इसको अगर क्रॉस करता है एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बनेगा इस हाई तक. उसके बाद फिर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, राइट. 700 तक जाएगा. जैसा कि हमने कल भी बोला था कि ऊपर नीचे लोगों ने शॉर्ट कर दिया होगा. 23,000 एंड राउंड नंबर यहाँ पे 22,500 है. तो अब अगर ये नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होता है कल, टी शॉर्ट्स होंगे यहाँ पे, वो अनवाइंड होंगे. और जब ये गिरना स्टार्ट होगा तो ये काफ़ी तेज़ी से गिरेगा. एंड यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक तो तुरंत आ जाएगा. मुश्किल से 50 पॉइंट का रेंज है, तुरंत आ जाएगा 420 तक. 420 के बाद 380 भी आसानी से आ जाएगा. 380 नाउ इज अ 50 डेमा, राइट. 20 डेमा पे कोई इसको तो इसने तोड़ दिया है, बट 50 डेमा पे होपफुली यहाँ पे सपोर्ट लेगा. अगर नहीं लेगा तो 315, फिर 190 एंड देन उसके बाद फिर 22,000 के आसपास आ जाएगा, राइट. तो इट विल हैव कवर्ड एक महीने में ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट अप एंड 1,000 पॉइंट डाउन. दिस इज द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी आर फेसिंग राइट नाउ. अभी बैंक निफ्टी पे जाते हैं. बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी सुबह नीचे खुल के सीधा ऊपर गया, एक बड़ा सा कैंडल बनाया. दो वी कुडंट ट्रेड इन इट बिकॉज प्रीमियम्स ऑलमोस्ट 1,000 टच कर रहे हैं. बी ले लो, सी ले लो, आप किसी भी तरफ लोगे तो 1,000 के करीब टच कर रहे हैं. तो यहाँ पे ट्रेड करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है. आज इसने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रेंज ऊपर नीचे किया है. देख रहे हो आप वॉलेटिलिटी आज का 49,000 और 48,500. इनफैक्ट अगर मॉर्निंग का ले लेते 48,330 के आसपास जब इसका ओपनिंग था तो 800 पॉइंट को इसने ऊपर नीचे किया है. तो ये थोड़ा सा डेंजरस है. एक और चीज़ इसमें डेंजरस है कि ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है. अभी ये कंप्लीट होगा इसके नीचे, और जब ये फिर गिरेगा तो 500 पॉइंट नीचे, यानी कि 48,000 तक आ सकता है, राइट. तो अगर ये भी जो है बहुत, ये तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स कवर किया है इन द लास्ट फ्यू डेज. आई थिंक मुश्किल से
मिड मई से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए आप यहाँ से एंड ऑफ मई, लास्ट वीक ऑफ मई से ये स्टार्ट हुआ था। 47,900 से ये 49,000 तक गया, फिर वहाँ से यहाँ आया, राइट। 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस में इसने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट कवर किया है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वापस आ रहा है। इसमें अगर आप देखोगे रिट्रेसमेंट जो है, इसमें जो रिट्रेसमेंट है ये और भी सही आपको सही पिक्चर दिखाएगा। 0.5 तक आया, 0.5 से ये पलट गया और ऊपर ये गया कहाँ तक, 0.236 तक, वहाँ से फिर वापस नीचे आया। तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये थोड़ा इनकरेजिंग है सॉर्ट ऑफ, कि बैंक निफ्टी जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 0.5 तक आया फिर ऊपर चला गया। निफ्टी वो नहीं कर रहा है। निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी ने अपना तो 20 डेमा भी तोड़ दिया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल काफ़ी तेज़ी से गिर रहा था, निफ्टी उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, और निफ्टी आज काफ़ी तेज़ी से गिरा, ये ऊपर की ओर गया बिकॉज ऑफ इसका एक्सपायरी हो चुका है, इसमें नेक्स्ट मंथ के पोजीशंस बन रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो वील सी टुमारो। कल का दिन थोड़ा अवॉइड ही करे तो अच्छा है। दो रीजंस हैं, एक तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और दूसरा है कि इंडिसेस में मूवमेंट भी बहुत वाइल्ड है। तो कल के दिन वील अवॉइड इंडिसेस एज वी सेड अर्लियर, अनलेस कि कोई बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है हमें, तो हम ट्राई करेंगे, एक लॉट में ट्राई करेंगे, नॉट मच, विल नॉट स्पेंड। अगेन पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय पे। तो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ये पूरा ही नो ट्रेड जोन है, राइट। 49,000 से लेके 48,500 तक। 49,000 को तोड़ेगा तो पुराने लेवल्स जो हैं 49,160, 49,300, 49,500 एंड देन 49,650 तक ये जा सकता है ऊपर वापस। अगर ये नीचे गिरता है तो ये जो 500 पॉइंट है ना, ये 500 पॉइंट बहुत तेज़ी से एक बार में करेगा। शायद यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेगा बिकॉज ये ओपन इश्यू लो था आज का, तो यहाँ पे शायद एक छोटा सा सपोर्ट लेगा। बट उसके बाद फिर आप देख रहे हो ये जो मूवमेंट था ये बहुत फास्ट था। यहाँ पे बस यहाँ पे 48,200 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है जब मूव हुआ था। विल ऑल्सो हैव टू सी आज जब शाम में हम लोग देंगे अपना लेवल्स, उसमें भी देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली कहाँ पे बन के आ रहा है। बट यहाँ पे शायद एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे, बट ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट होगा ये काफ़ी फास्ट होगा। बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर रुक रुक के जाएगा, नीचे की ओर फास्ट मूवमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो सपोर्ट्स बहुत कम है बिकॉज बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा था वो, एंड सेकेंड इज़ कि ये हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है, राइट, 15 मिनट चार्ट पे। कमिंग टू रिलायंस आज काफ़ी हमारे लेवल्स के हिसाब से गिरता गया। ये कल हमने जो बात करी थी कि अगर इसको क्रॉस करता है 2876 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे 2850 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इसी लेवल से वापस से गिर गया, राइट। वापस से गिरा और इसके जो नीचे वाला लेवल था इसके पास आके उसके फिर एंड में ये रोल ओवर का मूव था। जो भी बड़े बड़े स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं ये रोल ओवर के मूव्स हैं, जो फ्यूचर्स रोल ओवर हुआ तो वो ये है। HDFC में हमें आज एक इंटरेस्टिंग ट्रेड मिला था। ये राउंडेड बॉटम था, बहुत लोगों को इसमें लगा कि ये कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर शायद लोगों को दिखा ये वाला, हमें तो नहीं दिखा था पहले। हमें ये राउंडेड बॉटम प्लस यहाँ से सपोर्ट ही लग रहा था, तो इसके ऊपर हमने लेने बोला था और यहाँ पे जब पहुँचा तो हमने बोला कि ये क्लोज कर दो। दिस वाज नॉट अ ट्रेड फॉर एवरीवन, दिस वाज ओनली फॉर पीपल हु अंडरस्टूड कि कैसे फॉर्मेशंस होते हैं। बट एनीवेज, तो अभी क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, राइट। कल अगेन जैसा हमने बात करी थी डाउनसाइड का मूव हम बस इसके नीचे प्ले करेंगे 1485 के नीचे। बीच में बहुत सारे मेजर सपोर्ट्स हैं, दीज आर ऑल डेमा सपोर्ट्स, राइट। ये एक रेजिस्टेंस है जो 200 डेमा का है 1522 पे, इसको क्रॉस करता है तो 1530, 1540, 1558, 1558 के बाद अगर आप देखोगे तो इट विल बी इन एन अप ट्रेंड। ये पहला फॉल हुआ था ना, वो फॉल का ये डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ है डेली चार्ट पे। इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर ये यहाँ तक कवर करने जाएगा, नॉट टुमारो ऑफकोर्स, 1633 तक गैप कवर करने ये जा सकता है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्विंग ट्रेड सॉर्ट ऑफ, बट अगेन अबव दिस, राइट, नॉट बिलो दिस। एक्सिस बैंक देख लेते हैं।
एक्सिस बैंक में क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट है, आज ये कल के ही रेंज में घूमता रह गया, राइट अगेन। सो रेंजेस आर हैव नॉट चेंज्ड इन दिस। इसके ऊपर जाएगा तो 1200 तक, इसके नीचे गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेगा। अगर 1155 को क्रॉस करता है नीचे, 1155 को नीचे क्रॉस करता है तो ये 1145 तक आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है वापस घूमेगा, राइट। ICICI बैंक जो है, ICICI भी सेम सिमिलर टू एक्सिस। ओनली इंटरेस्टिंग थिंग इन ICICI इज कि ये दोनों अपने डेमास के बीच में घूम रहा है, 20 और 50 डेमा के बीच में घूम रहा है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर धीरे धीरे करके स्लाइड करेगा। अगर ये 10 अभी तो ये 1097 नहीं, आज का डे लो जो है, सॉरी, अगर ये 1095 के नीचे गिरता है तो 1089, फिर 1082 एंड देन 1075 के आसपास। बट द पॉइंट इज़ कि इतना ज़्यादा एक दिन में गिरेगा अगर ये, तो बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाएगा, राइट। इन्फी में हमने एक ट्रेड लिया था आज, कल जैसा हमने बात किया था कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर तोड़ेगा तो ये नीचे आएगा, तो ये वहाँ से गिरा। इनफैक्ट अपने 20 डेमा से रेजिस्टेंस लेके गिरा, ये ऊपर गया था फिर नीचे गिरा, यहाँ पे यहाँ तक आया। इसको अगर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉटम बनाया था। हमने बोला कि अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो इस जगह पे हमने बाई किया था, इस जगह पे आप एग्जिट कर जाओ, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट होता ये। बट अगर आपने रखा होगा तो ये फर्स्ट टारगेट अचीव किया, फिर नीचे आया, फिर ये रोल ओवर मूव था। अब देखते हैं कल कहाँ खुलता है। कल अगर ऊपर खुल जाता है तो हमारे रेस्ट ऑफ इसमें शायद एसएल हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर नीचे जाएगा 1411 1402, राइट, हमारे टारगेट्स वैसे। सो दिस इज हाउ द मार्केट हैज़ बीन। थोड़ा अगले महीने का ये देख लेते हैं, अगले वीक का रेदर कैसा ये लिख रहा है ऑप्शंस, स्पेशली निफ्टी में, राइट। निफ्टी में अगर आप अगले वीक का देखते हैं ना, तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। 400 पॉइंट यहाँ पे 22,500 का, एंड ऑलमोस्ट 470 पॉइंट्स यहाँ पे, 393 पॉइंट्स यहाँ पे। आप एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देख रहे होगे कि जब मार्केट गिरा तो यहाँ 150, 130, 128 इतने रेट से कॉल के प्रीमियम्स गिरे हैं, बट जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो उस रेट से बढ़े नहीं हैं। तो इसका मतलब अगर आपने स्ट्रैडल बेचा होगा, जिन्होंने भी स्ट्रैडल बेचा होगा, उनको प्रॉफिट 40, 50, 60 पॉइंट का प्रॉफिट आज दिन भर में हुआ है, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि विक्स भी बहुत हाई है। इनफैक्ट विक्स बीच में गिर रहा था, बट देन अचानक से फिर से शूट अप करके ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं इसमें, और कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं है अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज आज स्टार्ट होगा, कल इनफैक्ट ज़्यादा पता चलेगा किधर कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं। बट इसमें अगर आप देखोगे तो 22,500 का एक सपोर्ट है, दिस इज़ द हाईएस्ट सपोर्ट, राइट। एंड इसका जो ये है, एज वी सेड कि 23,000 पे सेलिंग और 22,500 पे, आई मीन 23,000 पे, 23,000 पे रेजिस्टेंस, 22,500 पे सपोर्ट है। दोनों तरफ से स्क्वीज कर रहे हैं सेलर्स। देखते हैं ये कहाँ पे एंड होता है, बट दिस विल बी द रेंज, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी द रेंज फॉर मोस्ट ऑफ टुमारो एंड ऑन मंडे टू, बट डिपेंड्स किस टाइप का रिजल्ट आता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट द मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रिकी, राइट, मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट से 1 or 2 days। ट्यूसडे तक तो ट्रिकी रहना ही है। तो इट्स बेटर कि अगर आप स्मॉल लॉट ट्रेडर हैं, कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप अभी मार्केट में मत ट्रेड कीजिए। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल भी है, यू शुड फोकस रैदर ऑन स्टॉक फ्यूचर्स इफ़ यू आर ओके विद दैट। अदरवाइज जस्ट वॉच द मार्केट, एंड प्ले भी करना है तो एकदम 1 या 2 लॉट, उससे ज़्यादा। इनफैक्ट अब अगर आप देख रहे हो इसमें 500 है तो 12,500 का तो एक 12,500 का एक यूल गेट अ लॉट ऑफ निफ्टी। तो इट्स डिफिकल्ट टू प्ले, राइट, नॉट 12,500, 6,500 का, राइट। सो इट्स डिफिकल्ट टू प्ले, बट you should be ready if you are trading, then you should be ready कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट कभी भी जा सकता है। most of the, as we saw today, most of the price actions are not working. The only thing that is working is data. जैसे आज RSI के ऊपर हमने
देखा था मार्केट मूव किया वापस उसी डायरेक्शन में। इनफैक्ट कल का आरएसआई के हिसाब से आज बैंक निफ्टी मूव किया, हो सकता है कल निफ्टी मूव करेगा, बट दैट इज हाउ इट हैज़ बीन, राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड राइट नाउ, सो good luck for tomorrow. Try to trade mostly in stocks. Don't trade more into and that too intraday. ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। एक दो ट्रेड हमने किया है आज, बट वी वेर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। देखते कल कहाँ जाता है, बट एज वी सेड राइट, इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना अभी अच्छा है। लेट्स सी, पैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। मार्केट 4 जून के बाद भी है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। हम लोग अगर मार्केट में बने रहेंगे तो विल फिगर आउट हाउ टू मेक मनी इन इट। अभी बस सीखते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन चल रहा है, कैसे लेवल्स पे काम कर रहा है, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। उसके बाद फिर कल अगर कुछ बहुत अच्छा मिलता है तभी हम इंडेक्स का ट्रेड देंगे, अदरवाइज विल स्टे अवे फ्रॉम द इंडेक्स। आप भी कोशिश कीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, गॉड ब्लेस, बाय बाय।